हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड गार्ड एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम जो है बेसिक प्रोटोकॉल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हम इंटरनेट के ऊपर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली अगर उनका इंट्रोडक्शन देखा जाए तो प्रोटोकॉल्स नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स सेट ऑफ रूल्स हैं जो कि हम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो वो हमारी इंटरनेट की सर्विसेज को कम्युनिकेशन को स्मूथली बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जो है HTTP और HTTPS के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली जब भी एंड यूज़र जो है ब्राउज़र के थ्रू किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करना चाहता है तो वो बैकएंड पे HTTP या HTTPS जो है वो यूज़ कर रहा होता है। तो मान लीजिए अगर कोई मैं जो हूँ वो google.com को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो वो बिहाइंड द सीन जो है मैं HTTP या HTTPS जो है प्रोटोकॉल को ही यूज़ कर रहा हूँ। तो HTTP बेसिकली जो है वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल वो जो है नॉर्मल है। HTTPS जो है वो उसका सिक्योर वर्जन है। अगर हम जो है कोई भी वेबसाइट HTTPS यूज़ कर रही है तो वो बैकएंड पे क्या है, उसको हमारी जो डेटा है हम जिस जो है डेटा के थ्रू उसको फेच कर रहे हैं उसको सिक्योर करेगी, इसको प्रोटेक्ट करेगी, इनक्रिप्ट कर देगी, मतलब वो प्लेन टेक्स्ट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। और अगर हम HTTP सिंपल यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारी जो डेटा है उसको सिंपल नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्म में ही रखेगा और इस तरह से हमारी जो है वल्नरेबिलिटीज़ भी पैदा हो सकती हैं अगर हम HTTP को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो सिक्योर वर्जन नहीं है। हमारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी इससे लीक हो सकती है, जैसे PII इंफॉर्मेशन जो है हमारी डिटेल्स वो भी ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो अगर बात करें सेकेंड इज़ DNS, डोमेन नेम सिस्टम। डोमेन नेम सिस्टम जब भी हम किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं तो वो बैकएंड पे क्या होता है कि IP एड्रेस को हम एक्सेस कर रहे होते हैं। हर एक जो है डिवाइस की, हर एक साइट की अलग अलग IP एड्रेस होती है, ठीक है। तो उस IP एड्रेस को हम एक्सेस कर रहे होते हैं। बेसिकली डोमेन नेम सिस्टम क्या करता है, उस IP एड्रेस को कन्वर्ट कर देता है उसके डोमेन नेम में। जैसे मान लीजिए कि मुख्तलिफ डोमेन नेम होते हैं, जैसे google.com, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ठीक है। तो हर एक इंसान को हर एक डोमेन की IP एड्रेस तो याद होगी नहीं, क्योंकि वो जो है डिफ़िकल्ट होता है हर एक ह्यूमन के लिए हर एक जो है डोमेन की IP एड्रेस को याद करना। लेकिन उसको जो है डोमेन नेम आसानी से याद हो जाता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट का आसान से हम जो है उसको प्लेन टेक्स्ट में उसको हम जो है याद कर सकते हैं। google.com या कोई और वेबसाइट हो गई तो उसका हम डोमेन नेम आसानी से याद कर सकते हैं। तो बेसिकली DNS जो प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, हमारी जो जब भी हम डोमेन जो है किसी भी डोमेन को सर्च करते हैं तो वो बैकएंड पे हमारी उस डोमेन को देख के उस IP एड्रेस को हमारे लिए फेच कर देता है, तो हमें वो ही इंटरफेस प्रोवाइड कर देता है। देन थर्ड इज़ FTP, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी हम डेटा इंटरनेट के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं तो हम FTP का यूज़ करते हैं। फ़ाइल जब भी ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो वो FTP का यूज़ करते हैं, जो कि है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और उसका एक जो सिक्योर वर्जन जो है SFTP, सिक्योर फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये अल्टरनेटिव है FTP का, लेकिन उसमें हम जो है इंक्रिप्शन होती है, हमारे डेटा की प्रोटेक्शन जो है ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमारी जो डेटा होती है, फाइल्स होती हैं, उसको वो इनक्रिप्ट करके डिलीवर करता है जिसको हम पहुंचाना चाह रहे हैं एट द डेस्टिनेशन पॉइंट। उसके बाद ईमेल्स के कुछ बेसिक्स जो हैं प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जब भी हमारी जो डेटा ट्रांसफ़र होती है, सेंड होती है, सेंडिंग होती है, ट्रांसफरिंग होती है, तो उसका फंक्शन जो है SMTP संभालता है। सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल उसके थ्रू होती है। तो अगर इसका रोल देखें तो एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि ईमेल क्लाइंट के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हम मैसेज को ट्रांसफ़र करते हैं सर्वर के ऊपर। मान लीजिए कोई भी इंसान जो है, कोई भी एंड यूज़र जो है, वो मेल सर्वर के ऊपर ट्रांसफ़र करना चाह रहा है तो वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ करेगा, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, देन सेकेंड वन इज़ POP3 जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये हमारी डेटा जो है ईमेल्स को रिसीविंग करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे हम जो है कोई एंड यूज़र जो है वो मेल सर्वर से अपनी मोबाइल के अंदर, फ़ोन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर जो है उस ईमेल को डाउनलोड करना चाहे, या कोई लोकल डिवाइस के ऊपर उसको जो है पुट करना चाहे, डाउनलोड करना चाहे, तो उसके लिए हम जो है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 यूज़ करते हैं। देन थर्ड इज़ IMAP, जो कि है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, जो कि हमारी मेल की सारी जो है मैनेजमेंट
उसके लिए ये यूज़ होता है। जैसे हमारी रिसीविंग और मैनेजिंग होती है कि किस जो है ईमेल को डिलीट करना है, कौन सी ईमेल कहाँ पहुँचनी है, कौन सी ईमेल कहाँ पहुँच कौन सी ईमेल किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन को ऊपर पहुँचानी है, वो सारा जो है IMAP उसको देखता है। उसके बाद है DHCP, डोमेन होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये हमें ऑटोमेटिकली IP एड्रेस असाइन करता है। डिवाइस की नेटवर्क जो होती हैं, नेटवर्क के ऊपर जो डिवाइसेस हैं उनको IP एड्रेस असाइन कर देता है, ताकि हमें जो है मैन्युअली उनको कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत ना पड़े। ये हमारी कम्युनिकेशन के लिए आसानी पैदा करता है, ताकि हम इसको आसानी से जो है कम्युनिकेट कर सकें इंटरनेट के ऊपर। Then last is I think SNMP, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। नेटवर्क के ऊपर जो भी मैनेजमेंट का काम होता है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन की मॉनिटरिंग, या जैसे CPUs की जो है CPU या मेमोरी या बैंडविड्थ यूजेज या डेटा कलेक्ट, सारा जो भी होता है ना, वो सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ही संभालता है। और रिमोटली कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो होता है SSH, जो कि एक सिक्योर वर्जन है। जब भी हम रिमोटली किसी भी डेटा को एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम SSH के लिए SSH जो है प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए उसको एक्सेस करते हैं। उसके अल्टरनेटिव एक टेलनेट भी है, जो कि अनसिक्योर है। मोस्टली अभी जो है मोस्टली नहीं यूज़ किया जाता, लेकिन कुछ कुछ इसको यूज़ भी करते हैं वल्नरेबल साइट्स टेस्टिंग के लिए। लेकिन ये जो है सिक्योर वर्जन नहीं है। सिक्योर वर्जन हमारा जो है वो SSH है। तो हमें जो अगर सेफ़र चॉइस करनी है तो वो SSH ही होता है। किसी भी रिमोट जो है कॉन्फ़िगरेशन नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए या उसके ऊपर कुछ भी कम्युनिकेट करने के लिए SSH को यूज़ करना चाहिए। कंक्लूजन में देखा जाए तो हमारी जो प्रोटोकॉल्स हैं बेसिकली वो आपस में साथ में काम करती हैं, हमारी इंटरनेट की एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए और सिक्योर बनाने के लिए। ये हमारी टेक्नोलॉजी जो है हमें ईमेल सेंडिंग या हमारी इंटरनेट के ऊपर, नेटवर्क के ऊपर जो भी हमारी कम्युनिकेशन होती है, डेटा ट्रांसफ़र होती है, उनमें हमारी हेल्प करती हैं और सिक्योरली हम जो है एफिशिएंटली हमें इफ़ेक्टिवली नेटवर्क प्रोवाइड करती हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।